अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं असद रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे थे क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और उसमें हम पढ़ रहे थे टॉपिक वेस्पर थ्योरी। तो उसमें हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है जी प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मदद से किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जो वेस्पर थ्योरी है वो बेसिकली क्या किस चीज को एक्सप्लेन करती है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर मीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके दरमियान जो रिपल्शन होती है उसकी बेस पे हमने क्या करना है, मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है। तो बेटा, जो प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी शेप हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज का कंसेप्ट जो पता होना चाहिए, वो हमारे पास ये है कि फर्स्ट करें एक मॉलिक्यूल है, इसको मैं कहता हूं कि AB2। AB2। ठीक है। इसको बेटा हमने अरेंज किस तरह करना है, हमने अरेंज इस तरह करना है कि एक एटम जो है वो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा और दूसरे हमारे पास क्या होंगे जी, सराउंडेड। तो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम। ठीक है। मतलब इस मॉलिक्यूल में ए जो है वो सेंट्रल एटम है और बी हमारे पास क्या है जी, सराउंडेड एटम है। सराउंडिंग, ये हमारे पास सेंट्रल एटम हो गया और ये हमारे पास क्या है जी, सराउंडिंग एटम्स। मेन कि हमने देखना है कि मॉलिक्यूल में सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन सा है और सराउंडिंग एटम कौन सा है। सराउंडिंग एटम जो है बेसिकली वो हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है। कि एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस लिहाज से हम सराउंडिंग एटम जो है वो डिसाइड करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल होता है, एक बेटा शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है, ठीक है, वो डिटरमाइन बाय टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मीन कि हमें पता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसमें बॉन्ड पेयर भी होती हैं और लोन पेयर भी होती हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो हम जो है वो डिटरमाइन करेंगे दोनों से, बॉन्ड पेयर से भी और लोन पेयर से भी। ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन पेयर मीन कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो क्या करेंगे जी, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो हम इलेक्ट्रॉन पेयर मीन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से जो है वो डिटरमाइन करेंगे। और जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करती है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं ओनली बॉन्ड पेयर। ठीक है। मीन हम इसमें लोन पेयर को जो है वो इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे ये वाली चीज जो है ना, इसको भी हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हो उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा है, उसको बेटा हम नाम देंगे किस चीज का जी, लोन पेयर का। ठीक है। तो मेन कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। लेकिन जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगी वो डिटरमाइन होती है बाई ओनली बॉन्ड पेयर। ओ, ये बेटा एक बेसिक डिफरेंस है, इसको आपने याद रख लेना है कि ज्योमेट्री जो है वो हमने फाइंड करनी है बॉन्ड पेयर से या लोन पेयर से, और जो शेप है वो हमने डिटरमाइन करनी है ओनली बॉन्ड पेयर से, उसमें हम लोन पेयर जो है वो इंक्लूड नहीं करते। आगे बेटा हमारे पास क्या है, स्टेप्स टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप आपको बेटा पता होने चाहिए। हमने उसको अरेंज किस तरह से करना है, एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स की, सराउंडिंग एटम की अरेंजमेंट होगी वो किस बेस पे होगी। बेटा जो पहला स्टेप है ये है कि द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एलिमेंट विद लीस्ट नंबर ऑफ एटम सिलेक्टेड एज सेंट्रल एटम। सबसे पहली चीज, जब भी हमने एक मॉलिक्यूल को अरेंज करना है तो हमने देखना है कि हमने किस एटम को सेंट्रल एटम रखना है और किसको जो है वो सराउंडिंग एटम रखना है। तो सेंट्रल एटम बेटा वो होगा, जैसे मैं कहता हूं कि CCl4 है।
ठीक है, CCl4। इसमें अब हमने कार्बन को जो है वो क्या रखा, सेंट्रल एटम, और क्लोरीन को हमने रखा सराउंडिंग एटम। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा कि हमने कहा क्या है कि जो वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी और जिसकी तादाद नंबर ऑफ एटम्स जो है वो भी कम होंगे, उसको बेटा हमने सेंट्रल एटम रखना है। यहाँ पे देखिए जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन से कम है, और इसमें CCl4 में CCl4 में जो हमारे पास कार्बन है इसका एक एटम है, और क्लोरीन के कितने एटम है बेटा? 4 एटम्स हैं। तो वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी और जो लेस अमाउंट में होगा, लेस एटम्स होंगे जिसके, उसको हमने नाम देना है किस चीज का जी? सेंट्रल एटम का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम आर काउंटेड बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सेंट्रल एटम के गिर्द, सेंट्रल के एटम के गिर्द जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे उसमें हमने दोनों चीजें जो है वो काउंट करनी है, बॉन्ड पेयर भी काउंट करनी है और अगर कोई लोन पेयर है उसको भी हमने काउंट करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिटरमाइन ज्योमेट्री, कि हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं, मेन के बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी है, वो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड करते हैं। और जो हमारे पास एक्चुअल शेप होगी मॉलिक्यूल की, वो जस्ट क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर डिटरमाइन करेंगे। ओके, उसमें हमने क्या करना है जी? लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे हमने क्या किया है जी? मॉलिक्यूल की आगे टाइप्स हमने डिस्कस करनी है, जिसमें हमने क्या चीज फाइंड करनी है कि मॉलिक्यूल की टाइप्स कौन सी है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसकी बेस पे हमने टाइप्स डिवाइड की हैं। AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB3 टाइप मॉलिक्यूल। अब इसमें AB2 में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ठीक है। AB3 में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, AB4 में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, AB5 में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और AB6 में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो इसमें जस्ट आपने ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री याद रखनी है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ से कैसे फाइंड करते हैं, और इनको एक दफा आपने रीड आउट कर लेना है। बेसिक हमारे पास जो पॉइंट है बेटा वो है जी, इनको समझना है, टाइप्स को हमने अच्छी तरह समझना है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बेटा आपने सारी जो हमारे पास टाइप है सब में लिखना है कि इन सच मॉलिक्यूल, AB2 टाइप मॉलिक्यूल में क्या होता है जी? कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? B2। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कैसे आपको पता चलेगा? जितनी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसके जी? बी के, सराउंडिंग एटम के, उतने आपके पास क्या होंगे जी? इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो यहाँ पे बी कितना? 2 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। कि किसी भी सेंट्रल एटम के गिर्द, सेंट्रल एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान जो है वो क्या है जी? मैक्सिमम डिस्टेंस हो एंड मिनिमम रिपल्शन। ये वेस्पर थ्योरी की बेसिक अजम्पशन थी मतलब कि AB2 टाइप में क्या होगा? इन सच मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, AB2 टाइप है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ, खुद को इस तरह अरेंज करेंगे कि जो सेंट्रल एटम है, अराउंड द सेंट्रल एटम इस तरह अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, मेन ये हमारे पास क्या है जी? ये सेंट्रल एटम है ए, और ये हमारे पास क्या है? सराउंडिंग एटम है। ये अपने आप को, ये जो सराउंडिंग एटम है ये अपने आप को सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ठीक है। और हमारे पास क्या है? इनमें रिपल्शन जो है वो भी क्या है जी? आपके पास है मिनिमम। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 है, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है बेटा वो लीनियर होती है। एक पॉइंट बेटा आपने याद रखना है कि अगर चलिए यहां पे लिख लो, अगर इफ, अगर बेटा लोन पेयर जो है, लोन पेयर बेटा अगर आपके पास हो जी 0, किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ना हो, जस्ट बॉन्ड पेयर हो, तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वही बेटा आपकी क्या होगी जी? एक्चुअल शेप होगी।
अगर लोन पे किसके बराबर है जी, 0 के। अब ए बी टू टाइप है, ए बी टू टाइप में बेटा लोन पे जो है वो नहीं होता, ठीक है मीन कि ए बी टू टाइप में हमने क्या किया, लोन पे नहीं है। तो अगर लोन पे नहीं है मीन यहाँ पे जस्ट क्या है जी, बॉन्ड पेयर्स हैं, तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वही आपकी शेप होगी। तो ए बी टू टाइप में जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा ए बी टू टाइप में वो 180 का होता है, और इसकी जो ज्योमेट्री मॉलिक्यूल है वो लीनियर है, और शेप मॉलिक्यूल भी जो है वो लीनियर है। एग्जाम्पल बेटा हम ले रहे हैं बेरिलियम डाइक्लोराइड की। इसमें बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है, और क्लोरीन जो बेटा क्या है हमारे पास सराउंडिंग एटम है। तो इसमें ये जो है ना, ये बेटा क्या है जी, बॉन्ड पेयर्स है, इसमें लोन पेयर नहीं है, जस्ट क्या है जी, टू बॉन्ड पेयर्स हैं। और जिसमें लोन पेयर ना हो, लोन पेयर ना हो बेटा, मीन कि वो मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर ना हो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वही बेटा उसकी क्या होगी, एक्चुअल शेप होगी। इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो बेटा क्या है जी, 180 का है, और इसकी बेटा ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है जी, लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। और इसकी एक्चुअल शेप जो है वो भी लीनियर है, क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर बेटा क्या है जी, 0 है। आगे हमारे पास है ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल। ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल में हमने दो चीजें पढ़नी है, इसके आगे दो टाइप्स हैं, एक जिसमें लोन पेयर नहीं होते और दूसरा जिसमें एक लोन पेयर हो। तो ए बी थ्री टाइप बेटा, ए बी जो थ्री टाइप होती है इसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बेटा। बी थ्री का मतलब ये है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो कितने होंगे जी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो हम इसको अरेंज कैसे करेंगे जी, हमारे पास ये एक सेंट्रल एटम हो गया, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम, और एक ये सराउंडिंग एटम, मीन एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये। तो इसमें जो एंगल होगा बेटा वो होता है जी 120 का, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। मेन ए बी थ्री टाइप में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, और वो अपने आप को क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितने पे, 120 पे अरेंज करेंगे, और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर हमने इसकी आगे टाइप पढ़नी है ए बी थ्री टाइप विद नो लोन पेयर, अगर इसमें लोन पेयर नहीं होगा, ए बी थ्री टाइप में अगर लोन पेयर नहीं होगा, तो जो बेटा इसकी ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, इसकी आप कह लें कि शेप होगी। ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना वो बॉन्ड पेयर होंगे, किसमें जी, ए बी थ्री टाइप विद नो लोन पेयर। लोन पेयर नहीं है तो जो तीनों बॉन्ड पेयर होंगे, तीनों क्या होंगी, बॉन्ड पेयर। और इसमें जो बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल होता है ए बी थ्री टाइप में वो 120 होता है बेटा। और जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है इट्स ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या है जी, ट्राइगोनल प्लेनर, ये एक ट्राइएंगल बन रही है ये वाली, ठीक है। और इसकी एक्चुअल शेप जो होगी किसमें, जब लोन पेयर नहीं होगा, जब बेटा ए बी सी थ्री टाइप मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं होगा, तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर होंगे, तब आपका हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर लोन पेयर 0 हो तो जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल होगी वही आपकी एक्चुअल शेप होगी। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसकी बेटा एक्चुअल शेप जो है वो भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं, बी एफ थ्री, बी एफ थ्री, इसमें बी बेटा हमारे पास क्या है जी, सेंट्रल एटम है, और एफ बेटा क्या है जी, सराउंडिंग एटम, और इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो हो जाएगा 120 का। इसी तरह हमारे पास क्या है जी, बी एच थ्री, बी एच थ्री, ठीक है, इसमें बेटा क्या होगा, बॉन्ड एंगल 120 का होगा। अब ये जो हमारे पास एक और है जी, बुक में दी गई है, इसका भी बेटा बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, 120 होगा। मीन कि जो सराउंडिंग एटम होते हैं वो सेंट्रल एटम के गिर्द मैक्सिमम डिस्टेंस पे खुद को अरेंज करते हैं, और उनके क्या जो मिनिमम रिपल्शन होती है। इसमें ए बी थ्री टाइप जब लोन पे नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल 120 होगा, और जो शेप है वो बेटा हमने कहा है कि वो कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी,
ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने टाइप पढ़नी है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है जी, AB3 टाइप विद वन लोन पेयर। अब AB3 टाइप अगर एक लोन पेयर होगा तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी बेटा, कि ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम, और ये हमारे पास क्या होगा जी, एक लोन पेयर होगा। अब इसमें AB3 टाइप मतलब AB3 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या होंगे, 3 ही होंगे। दो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो बॉन्ड पेयर है, दो इस पे बॉन्ड पेयर होंगे, दो बॉन्ड पेयर होंगे, और एक बेटा क्या होगा इसमें, लोन पेयर होगा। ठीक है, AB3 टाइप विद वन लोन पेयर मीन इन दिस, इस टाइप में क्या होगा, वन लोन पेयर होगा एंड टू बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट। AB3 टाइप विद वन लोन पेयर में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक जो होगा वो लोन पेयर होगा, और दो बेटा हमारे पास क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। अब होगा ये, द बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120। बेटा AB3 टाइप में विद नो लोन पेयर, वहां पे बॉन्ड एंगल था 120, यहां पे बॉन्ड एंगल जो है वो क्या है, लेस देन 120। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन बेटा क्या है जी, ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को जो है वो धकेल देगा, जिससे क्या होगा जी, हमारे पास डिस्टॉर्शन होगी, और जो बॉन्ड पेयर होंगे एक से करीब आ जाएंगे, और एंगल जो है वो कम हो जाएगा। अब इसकी जो ज्योमेट्री है, वन मैंने, और एक चीज आपने, मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि अगर लोन पेयर जो है वो 0 हो तो ज्योमेट्री वही होगी जो शेप होगा। लेकिन इफ, अगर आपका बेटा लोन पेयर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर नहीं होता तो ज्योमेट्री जो है वो शेप के इक्वल नहीं होगी। आपकी ज्योमेट्री और होगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो, एक्चुअल शेप जो है वो मॉलिक्यूल की और होगी। अब जब हम जो है वो मॉलिक्यूल जिसमें कोई लोन पेयर हो, तब जब हमने एक्चुअल शेप जो है वो फाइंड करनी है, तब हमने लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना विदाउट लोन पेयर। तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होती है बैंड और वी शेप, कैसे वी शेप होगी, क्योंकि बेटा हमने क्या करना है कि लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अब देखिए लोन पेयर नहीं है, तो अब शेप कौन सी क्या आ रही है जी हमारे पास, वी शेप और एंगुलर या बेंट कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, एग्जांपल हम इसकी लेते हैं कि हमारे पास क्या जी, SO2 या SnCl2। ठीक है, इसमें बेटा हमारे पास क्या जी, एक लोन पेयर है। टोटल हमारे पास Sn का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती हैं वो कितने हैं जी, 4। दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बनाते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर बनाते हैं, और एक हमारे पास क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एज अ लोन पेयर होता है। अब इसकी बेटा आप अगर ज्योमेट्री देखेंगे, अगर इसकी ज्योमेट्री चेक करेंगे तो ज्योमेट्री जो होगी ना इसकी, ज्योमेट्री बेटा इसकी ट्राइगोनल ही है। क्योंकि ज्योमेट्री में जब हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड करते हैं, उसमें हम लोन पेयर को भी काउंट करते हैं और बॉन्ड पेयर को भी काउंट करते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री बेटा ट्राइगोनल ही होगी। लेकिन इसकी बेटा जो एक्चुअल शेप होगी, जो शेप होगी बेटा वो हमारे पास क्या होगी, बेंट होगी। कैसे बेंट होगी, देखिए हमने बेटा इस तरह, अब लोन पेयर को छुपा दें, जब लोन पेयर को छुपा दिया तो हमारे पास क्या है जी, ये देखिए, ये हमारे पास क्या बनेगी, एक वी शेप बन गई, बेंट या एंगुलर शेप बन गई है। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो लेस 120 होता है। ठीक है, कि जब आप लोन पे मौजूद हो AB3 टाइप में, तब आपका बॉन्ड एंगल जो है वो 120 से कम हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इस तरह मैं कहता हूँ कि SO2 है, SO2 में बेटा हमारे पास एक यहाँ पे लोन पेयर होगा, इधर भी एंगल जो है वो लेस होगा 120 से, और इधर शेप जो होगी वो बेंट ही, और यहाँ फिर वी शेप होगी, वी शेप। ठीक है, ये एंगुलर शेप भी कह सकते हैं आप इसको। तो हमने कहा था कि चलें AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, इसमें हम ये चीज आपको डिस्कस करवाता हूँ कि AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड के मतलब कि वो मॉलिक्यूल जिसमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, लेकिन उनमें बॉन्ड जो है वो मल्टीपल बॉन्ड होंगे।
हमने बेटा वैस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट एक पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड हो, मतलब कि क्या जी, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों जो कि डबल बॉन्ड रखते हो और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों जो कि ट्रिपल बॉन्ड रखते हो, ठीक है, उनको हमने कंसीडर क्या करना है, एज अ सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है। इसकी इनकी जो शेप बेटा होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। AB3 टाइप, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं होता, तो इसमें हमारे पास लोन पेयर हो तो आपकी शेप है वो बेंट या वी शेप हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल बेटा 120 होते हैं। कैसे, SO3 एग्जांपल है इसकी। मेन AB3 टाइप में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, लेकिन क्या होगा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। बाकी एंगल और शेप जो है वो AB3 टाइप की होगी। सिंपली आपने क्या करना है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड होंगे। अब इसमें जो एंगल है वो 120 का है, और इसकी जो शेप है वो बेटा वही ट्राइगोनल प्लेनर ही है। इसी तरह अब चलो AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, मेन कि हम मल्टीपल बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन अगर लोन पेयर वाला आ जाए तो वो होता है SO2 सॉरी। इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे लोन पेयर होगा, एक ऑक्सीजन इस साइड पे, एक ऑक्सीजन इस साइड पे। अब ये वाला एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, लेस 120 हो जाएगा, और इसकी शेप बेटा जो है वो बेंट हो जाएगी। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो ये हमारे पास की AB3 टाइप है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम AB4 टाइप डिस्कस करेंगे और AB5 AB6। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।